हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बात करूंगी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के विषय में। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। सामान्य जन चैत्र और शारदीय नवरात्रि में ही माँ दुर्गा की पूजा और उपासना करते हैं। किसी विशेष विद्या में सिद्धि पाने वाले साधक गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की साधना करते हैं। चैत्र महीने में चैत्रीय नवरात्रि और अश्विन महीने में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, जबकि माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की देवियों की कठिन साधना की जाती है। इस कठिन साधना से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के मध्य है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 15 जुलाई को भड़ली नवमी है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा अश्व पर सवार होकर आएंगी। शास्त्रों के अनुसार रविवार और सोमवार के दिन माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर माता आती हैं। वहीं बुधवार के दिन माता नाव पर विराजमान होकर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन माँ डोली पर सवार होकर आती हैं। अश्व पर सवार होकर माँ दुर्गा का आना उत्तम नहीं माना जाता। अश्व पर माँ दुर्गा के आने पर युद्ध की स्थिति पैदा होती है और प्राकृतिक आपदाओं की भी आशंका बनी होती है। साथ ही व्यक्ति विशेष के जीवन में व्यापक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। माँ दुर्गा का प्रस्थान भी दिन के अनुसार होता है। सोमवार और रविवार के दिन माता भैंसे पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं। भैंसे पर सवार होकर प्रस्थान करने से दुखों में वृद्धि होती है, साथ ही शारीरिक और मानसिक कष्ट में भी वृद्धि होती है। इस वर्ष माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाएंगी। अतः गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान से देश और दुनिया में अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भैंसे पर सवार होकर माँ का प्रस्थान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस वर्ष गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस पर दुर्लभ पुनर्वसु नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। इस योग में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक के सभी मनोरथ की सिद्धि होती है। अब गाइस, हम जानेंगे कि शुभ मुहूर्त और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। तो 6 जुलाई को प्रातःकाल 4:26 से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वहीं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 7 जुलाई को सुबह 4:26 पर समाप्त होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कलश स्थापना पर दुर्लभ पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 4:47 से हो रहा है, जो 7 जुलाई को सुबह 4:48 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र को बेहद शुभकारी और मंगलकारी माना जाता है। इस नक्षत्र में ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो गाइस, इस नक्षत्र में कलश की स्थापना करना बहुत शुभकारी प्रभाव देगा। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है, जिसमें देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला इन शक्ति पूजा से प्रकट होंगी अगर इनकी पूजा की जाती है तो, क्योंकि ये 10 महाविद्याएं हैं और इन्हीं की पूजा इस गुप्त नवरात्रि में की जाती है।
इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में ही की जाती है। गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की पूजा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली और उसके भीतर छिपे हुए रहस्य भी शामिल होते हैं। इन 10 महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत शक्तिशाली माना गया है। चूँकि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसीलिए ही ये गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। गाइस, अब हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि और प्रत्यक्ष नवरात्रि में क्या अंतर है। चैत्रीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को ही प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं, जिसे गाइस सभी लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। लेकिन गाइस, गृहस्थ लोगों को भी गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहाँ सात्विक साधना की जाती है, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, वहीं पर गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष नवरात्रि जो है वो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना के लिए सिद्ध की जाती है। मान्यता ये भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी माँ पार्वती जी हैं और गुप्त नवरात्रि की देवी माँ काली हैं। अब गाइस, हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि बाल नहीं कटवाएं, दूसरा चीज़ है कि नाखून नहीं काटें, और तीसरी चीज़ है कि प्याज और लहसुन नहीं खाएं। ऐसी मान्यता है कि जिस जगह राहु और केतु का रक्त गिरा था, वहीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति मानी जाती है। तो चूँकि राहु और केतु असुर थे, दानवी प्रकृति के थे, तो इसलिए उनका रक्त जहाँ पर गिरा था और वहीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से ही प्याज और लहसुन को अपवित्र माना जाता है और उसे पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं किया जाता। इन 10 दिनों में व्रत, पूजा पाठ और दान का विशेष महत्व होता है। आप यथाशक्ति माँ को प्रसन्न करके अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप व्रत कर सके तो बहुत ही अच्छा है, और यदि आप व्रत ना भी कर पाएँ तो भी आप स्नान करके माँ की स्तुतियाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ या माँ के नामों का जप करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन का यथासंभव दान करना चाहिए। तो ये थी गाइस कुछ टिप्स जिसके द्वारा आप माँ को प्रसन्न करके अपनी मनोवांछित इच्छाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।